तो चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। एक्सप्रेसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा। जैसे मैं कोई जनरल रिएक्शन लिख दो बेटा, यहां पर 2A प्लस बी गोज टू 3C, इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो बेटा ध्यान से समझ लिए, एक्चुअल में यदि मैं आपको बताऊं तो हमारा चैप्टर अब शुरू होता है, अब शुरू होता है। तो पेशेंस के साथ लगे रहिए मेरे साथ, देखिए मैं भी लगा हुआ हूं, तो बी पेशेंस रखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो 2A प्लस बी गोज टू 3C, तो कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन R कैसे लिखा जाएगा। ये A रिएक्टेंट है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय चेंज इन टाइम dt। देखो DA बाय dt आ गया। रिएक्टेंट के आगे कौन सा साइन यूज करेंगे आप हमेशा, माइनस। क्यों बेटा, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए यहां पर ये नेगेटिव साइन यूज किया गया। समझ गए इस बात को, ठीक है। इस 2 को लिखना पड़ेगा बेटा यहां पर नीचे 1/2। देखो जो इनके आगे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा तो उसको नीचे लिख दो। देखो 1/2 DA बाई dt इज इक्वल्स टू, इसके आगे क्या लिखा हुआ 1, तो 1/1 को तो क्या लिखूं मैं, तो माइनस DB बाय dt इज इट ओके, इज इक्वल टू, प्रोडक्ट पे आ जाओ, प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट के लिए कौन सा साइन लिया जाएगा, प्लस का साइन। तो 1/3 एज इट इज यहां पर आ जाएगा DC बाय dt। तो इस रिएक्शन के लिए जो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन, ये क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप क्वेश्चन ये उठता है कि सर 3 से डिवाइड क्यों दिया, यहां 2 से डिवाइड क्यों दिया। आपको एक पॉइंट मैं बता दूं यहां पर बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को इसमें डाउट रहता है कि ये नीचे डिवाइड में 3 क्यों लिया गया। अब ध्यान से समझो, स्टोक्योमेट्री को कंपेयर करने की कोशिश करो। 2A प्लस बी गोज टू 3C, लेट अस कंपेयर इट्स स्टोक्योमेट्री। देखो क्या हो रहा है, इसके 2 मोल हैं, आगे जो लिखे होते हैं ये मोल होते हैं, ये 1 मोल है, ये कितने मोल है बेटा, 3 मोल। तो देखना क्या बोल रही है, जितने टाइम में ए बी का 1 मोल यूज होगा, 1 मोल, तो उतने टाइम में तो ए के 2 मोल यूज हो जाएंगे। ये स्टोक्योमेट्री बोल रही है, ऐसा कौन बोल रही है, स्टोक्योमेट्री। समझो, ए का तो 1 मोल यूज हो रहा है, सॉरी बी का तो 1 मोल यूज हो रहा है, ए के कितने मोल यूज हो रहे हैं, 2। तो बोलो ए के कंज्यूम होने की स्पीड बी से दुगनी है या नहीं है, है। तो बताइए, यदि इनकी स्पीड को मुझे सेम करना है ना, क्योंकि कंज्यूम तो दोनों एक ही टाइम पे होंगे जाकर, ठीक, तो मेरे को जो ए के टूटने की स्पीड है उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। पता नहीं बेटा समझ पाए नहीं समझ पाए, अरे समझो। ए बोल रहा है बी मैं तेरे से दुगनी स्पीड से चल रहा हूं, देखो दुगनी स्पीड से, इसका 1 मोल इसका 2 मोल। बोला अभी मैं तेरे को मेरे इक्वल करके दिखाऊंगा। बोला कैसे, बोला तेरी स्पीड कितनी है, बोला DA बाई dt है मेरी स्पीड, DA बाई dt। बोला तेरी स्पीड को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये ले आ गया ना मेरे इक्वल, देखो आ गया ना इक्वल। फिर C बोला, C B को चिढ़ाने लग गया, C बोला B को, बी तेरे से 3 गुनी स्पीड है मेरी बनने की। बोला तेरी बनने की स्पीड, बोला मेरी बनने की स्पीड है DC बाई dt। बोला तेरी मेरे से 3 गुनी ना, ले लो तेरे को 3 से डिवाइड कर दो। बोलो मेरे इक्वल आगे नहीं आ गया। तो बोलो इस रिएक्शन में सबसे स्लो कौन कंज्यूम हो रहा है, कौन कंज्यूम हो रहा है बेटा, बी। कौन कंज्यूम हो रहा है, बी। जिसके आगे का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट सबसे छोटा होता है वही सबसे स्लोली कंज्यूम होता है, ठीक है, समझ गए। बी सबसे स्लो कंज्यूम हो रहा है, तो बताओ बी सबसे स्लो कंज्यूम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बी की टर्म में लिखा जाएगा बेटा। देखो इसको भी बी के इक्वल लेकर आए, इसको भी बी के इक्वल लेकर आए। कैसे, ये ए दुगनी स्पीड से चल रहा था तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ा, ये तिगनी स्पीड से बन रहा था तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ा। अब ये भी इसके इक्वल आ गया, ये भी इसके इक्वल आ गया। तो जब ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे उस टाइम पे डिफाइन होगा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। क्या डिफाइन होगा उस टाइम पे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये तीनों के तीनों क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। एक और जनरल रिएक्शन लेता हूं, आप उससे भी समझने की कोशिश करना, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं भाई, ठीक है। जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं बेटा यहां पर, 2A प्लस 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 क्या करें भाई, सॉरी A प्लस B गोज टू 2C, ठीक है, प्लस 3D लिख देते हैं यहां पर, ठीक है, ओके। बताओ सबसे स्लो कौन कंज्यूम होगा, जिसके आगे सबसे छोटा स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1 1।
ठीक है। तो सर डी है ना, ए से 3 गुनी स्पीड से चल रहा है, बी से भी 3 गुनी स्पीड से चल रहा है, तो डी डी बाई डी टी को कितने से डिवाइड कर देंगे बेटा, 3 से, क्योंकि इसके को लेकर आना, माइनस का साइन लगेगा क्योंकि रिएक्टेंट है, माइनस डी ए बाई डी टी इजिकल टू माइनस डी बी बाई डी टी इजिकल टू प्लस 1/2 डी सी बाई डी टी। क्यों? क्योंकि सी इससे दुगनी स्पीड पे बन रहा था, तो इसको इसके इक्वल करने के लिए 1/2 ले आई। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसे एक्सप्रेशन सीखो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, इनमें से कुछ भी निकाल लो तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, अब आपसे कहे ए के टूटने की स्पीड बताओ, द स्पीड ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए, तो बोलो क्या है, डी ए बाई डी टी, कोई डाउट नहीं है, डी ए बाई डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ डी के टूटने की स्पीड बताओ, डी के टूटने की स्पीड बोलो। अब ध्यान से समझना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये पूरा एक्सप्रेशन है ना बेटा, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है। क्या है ये? रेट ऑफ रिएक्शन है। आपको तो डी के टूटने की स्पीड बतानी है, तो बोलो रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल, देखो इसके इक्वल, लेकिन डी तो इससे 3 गुना टूट रहा है ना, देखो 3 गुना। तो यदि आपको डी के टूटने की स्पीड बतानी है तो उस टाइम पे इसका मतलब आपसे डी डी बाई डी टी पूछा गया है। आगे के स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लेंगे आप उस टाइम पे, समझ में आ गई बात, यदि डी के टूटने की स्पीड बताई गई है। चलिए एक एग्जांपल से, एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं। एक न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा। ठीक है, लेट अस प्रोसीड टू अ न्यूमेरिकल, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बेटा इस न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखो ये रिएक्शन हमें दे रखी है, क्या दे रखी है हमें, ये रिएक्शन, और हमें कैलकुलेट करना है, जो जो चीजें लिख रखी है वो सब कैलकुलेट करना है। चलिए प्रोसीड करते हैं। पहले तो ये जो रिएक्शन दे रखी है बेटा, इसका वो लिख लो जैसा हम लिखते हैं अभी। तो क्या, -1/4 DNH3/dt। मैं कंसंट्रेशन का ब्रैकेट नहीं लगा रहा बेटा, वो आप खुद से समझ लेना। ठीक है, इक्वल्स टू -1/5 DO2/dt इक्वल टू 1/4 प्लस DNO/dt इक्वल टू +1/6 DH2O/dt। बोलिए, ये तो लिख लेंगे स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO के बनने का रेट दे रखा है, तो इसका मतलब आपको DNO/dt दे रखा है, ये याद रखना। स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमें कोई मतलब नहीं है, DNO/dt हमें दे रखा है। ठीक है, 3.6 × 10⁻³ तो बोलो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू दे रखी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो कितनी आ गई, 3.6 × 10⁻³ ओके। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, ROR कैलकुलेट करो। पहले कैलकुलेट करते हैं बेटा ROR। तो बोलो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन तो इसका 4 से डिवाइड करेंगे वो आएगा ना। देखो रेट ऑफ रिएक्शन तो ये एक्सप्रेशन है, लेकिन जो ये एक्सप्रेशन बचाओ ना वो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO। समझ गए? तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लें, 1/4 इंटू DNO/dt की वैल्यू कितनी देर की बेटा, 3.6 × 10⁻³ तो ये तो निकल गया रेट ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है सर। फिर कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया के डिसअपीयर टूटने का रेट, तो इसका मतलब आपको निकालना है DNH3/dt, ये निकालना है। ठीक है, DNH3/dt। तो ये जो इसको और इसको मैं कंपेयर कर लूं, देखो इसको और इसको कंपेयर कर लूं, मैं दोनों को कर लूं कंपेयर, 4 से 4 क्या हो गया बेटा, कैंसल। तो अमोनिया के टूटने का रेट NO के बनने के रेट के इक्वल आ गया, नहीं आ गया? समझिए इस बात को। तो आंसर आ गया 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी के बनने का रेट निकालना है आपको। तो चलिए पानी के बनने का रेट, इसका मतलब आपको निकालना है DH2O/dt। ठीक है, तो बोलो बेटा इसके पाँव में तो 6 है, ये 6 यहां भेज दूं तो 6/4 इंटू DNO/dt। अब DNO/dt की वैल्यू कितनी है, 3.6 × 10⁻³ कितनी है, 3.6 × 10⁻³ पुट कर दीजिए बेटा, तो ये सोल्व कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी वाटर के बनने का रेट। चलिए एक और न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो चलिए बेटा ये न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास स्टोकियोमेट्री दे रखी है, A + 2B = 3C + 2C। ठीक है,
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी दे रखा है आपको बेटा, इसका मतलब dB बाई dt दे रखा है, ठीक है। वो कितना है 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इसके यदि वो लिखें तो हम कैसे लिखा जाएगा बेटा, माइनस dA बाई dt इज इक्वल्स टू -1/2 dB बाई dt इज इक्वल्स टू +1/3 dC बाई dt इज इक्वल्स टू +1/2 dd बाई dt लिखा जाएगा, ठीक है। अब dB बाई dt दे रखा बेटा, ये एक्सप्रेशन दे रखा, तो -1/2 इंटू 10⁻⁻² आ गया। पहले निकालना रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो ये पूरा एक्सप्रेशन को रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाएगा ना, ROR। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन dB बाई dt का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 0.5 इंटू 10⁻⁻², अरे 1/2 0.5 होता आ गया। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के डिसअपियर होने का रेट, ए के डिसअपियर होने का रेट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ए के डिसअपियर होने का रेट, बताओ। ये रहा dA बाई dt निकालना पड़ेगा ना, dA बाई dt, तो 1/2 dB बाई dt के इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही ROR है, मतलब वही dA बाई dt आ जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ जाएगा dA बाई dt। समझ पाए नहीं समझ पाए? अरे भाई dA बाई dt निकालना है बेटा आपको, 1/2 वो किसके इक्वल है, dB बाई dt। dB बाई dt कितना है 10⁻⁻², आ गया भाई, आ गया। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी के बनने का रेट, सी के बनने का रेट क्या आगे 3 लिखा हुआ है, तो आपको ये एक्सप्रेशन निकालना, देखो ये, तो इस 3 को कहां भेज दूं मैं, यहां। तो क्या आ जाएगा बेटा 3/2 dB बाई dt इज इक्वल टू dC बाई dt आ जाएगा, dC बाई dt। तो dB बाई dt की तो वैल्यू दे रखी है आपको, 3/2 dB बाई dt की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻², तो सोल्व कर लीजिए। अच्छा, क्या इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे? चलिए बेटा आप डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका बताते हैं आपको, किस तरह से सोल्व होगा। चले, रेट ऑफ रिएक्शन बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन देखो, जिसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 लिखा होता सबसे छोटा वही रेट ऑफ रिएक्शन है। तो सबसे छोटा तो यहां लिखा हुआ है, तो मतलब जो ए का रेट है वही रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। ए के टूटने का रेट इज रेट ऑफ रिएक्शन। बताओ ए के टूटने का रेट बी से आधा है या नहीं है? डायरेक्ट सोचो बिना वो अप्लाई किए। बी के तो 2 मोल टूट रहे हैं, ए का 1 मोल, तो बी इसकी आधी स्पीड से चल रहा है, नहीं चल रहा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, बी का आधा हो जाएगा। बी कितना 10⁻⁻², तो 10⁻⁻² डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के डिसअपियर होने का रेट, देखो ए के डिसअपियर होने का रेट बी से आधा है या नहीं है, तो बी का रेट कितना -2, उसका आधा कर दो तो आंसर आ जाएगा। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी के बनने का रेट बताना है आपको, सी के बनने का रेट। तो देखो सी के बनने का रेट, तो बेटा सी के बनने के रेट के लिए आपको अब तो वो अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके 2 बन रहे इसके 3 बन रहे उस टाइम पे, ठीक है। तो अब वो अप्लाई करना पड़ेगा, उसके अप्लाई करने के हिसाब से आप निकाल लेना। कैसे बेटा, कैसे देखो 1/2 dB बाई dt आ गया यहां से, इज इक्वल टू 1/3 dC बाई dt आ गया बेटा, यहां पर 3 यहां ले जाइए तो 3/2 dB बाई dt आ गया आंसर, 3/2 dB बाई dt। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसी का भी निकाल सकते हैं, आपको दे रखा है तो आपको ये वाला समझ में आना चाहिए, और किस तरह से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम डिवाइड में ले जाएंगे वो समझ में आना चाहिए।